हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तनुजा बाय स्टडीज़। अब आ गए हैं हम इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट वायरस। ठीक है, देखिए प्लांट और एनिमल मैं नहीं ले रही हूँ, इसमें बहुत छोटे छोटे टॉपिक दिए हुए हैं, बट जिसको हमने थर्ड और फोर्थ चैप्टर में बहुत डिटेल में देखा हुआ है ऑलरेडी, इसकी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, यू कैन गो थ्रू दैट वन। तो बात करते हैं वायरस, विरियोइड्स एंड लाइकेन, कुछ अलग अलग टर्म्स हैं, इन सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। जब आर.एच. व्हिटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें वायरस को इंक्लूड नहीं किया। क्यों इंक्लूड नहीं किया? बिकॉज इट इज़ अ एसेलुलर स्ट्रक्चर, ओके, एज वेल एज लिविंग भी कई बार लिविंग की तरह भी काम करता है एंड कई बार नॉन लिविंग की तरह भी बिहेव करता है। ओके, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में इसको लिंक समझा जाता है, इसलिए इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया व्हिटेकर ने, इसको अलग से ही बताया गया। वायरस है, ये क्या होता है? इट्स लाइक अ पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है, वेनोम की तरह एक्ट करता है, विच इज गिवन बाय और विच इज टोल्ड बाय दी पास्चर। ये कुछ साइंटिस्ट है जिनको हमें याद करना पड़ेगा। डीजे इवानोवस्की 1982 में इन्होंने क्या किया? वायरस को रिकग्नाइज किया। और कहाँ से रिकग्नाइज किया? टबैको में एक डिजीज़ हो रही थी, मोज़ेक डिजीज़, वहाँ से जब उन्होंने आइसोलेट किया, रिकग्नाइज किया, तो देखा कि वायरस ही उस डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन M.W. बेजरिंग इन 1898 ही said that virus is a contagium vivum fluidum। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। कंटेजियम यानी कि इन्फेक्शियस, वाइवम यानी लिविंग, फ्लूइडम यानी फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड होता है वायरस, ठीक है। एंड W.M. स्टेन ने इसने क्या बोला कि वायरस कैन बी आइसोलेटेड इन अ क्रिस्टलाइज फॉर्म और वायरस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट आपको एज इट इज याद करने पड़ेंगे। नाउ वायरस को बोला कि लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है। जब ये अपनी किसी होस्ट के अंदर नहीं होता तो ये कैसा रहता है? इट एक्ट एज अ नॉन लिविंग। तो ये क्या रहता है? क्रिस्टलाइज फॉर्म में रहता है। कैसा रहता है? क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में रहता है। बट जैसे ही इसे कोई होस्ट मिलता है तो ये क्या करता है? उस होस्ट के अंदर एंटर करता है, होस्ट की मशीनरी को उस पर अपना कब्जा कर लेता है, होस्ट की मशीनरी को यूटिलाइज करता है और उसको यूटिलाइज करके ये अपना रेप्लिकेट करता है, अपने आप को बहुत नंबर में प्रोड्यूस कर लेता है और अपनी कॉपीज जनरेट कर लेता है। और दिस इज हाउ इट कैन रेप्लिकेट और स्प्रेड। समझ में आ रहा है? होस्ट के अंदर एंटर करने पे। अगर वायरस की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वायरस क्या है? 2 पार्टिकल्स का बना होता है। एक तो होता है जेनेटिक मटेरियल और एक होता है प्रोटीन कोट, ठीक है। जो प्रोटीन कोट होता है, दिस इज द प्रोटीन कोट, जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, ठीक है। ये कैप्सिड क्या है? बहुत छोटे 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 और स्ट्रक्चर का बना होता है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सोमियस। क्या बोलते हैं? कैप्सोमियस, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल होता है। ये आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, कोई सा भी जेनेटिक मटेरियल होता है। इसी के साथ ही ये सिंगल स्टैंडर्ड एसएस या फिर डबल स्टैंडर्ड दोनों तरह का हो सकता है। इधर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए, ठीक है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है बैक्टीरियोफाज का। ना बैक्टीरियोफाज होता क्या है? ऐसा फाज, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, ठीक है। बैक्टीरिया पे अटैक करने वाले वायरस को बोला जाता है बैक्टीरियोफाज। यहाँ पे देखो उसका स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, जिसमें उसका एक पोर्शन होता है हेड, फिर होता है नेक एंड देन टेल फाइबर्स। यहाँ से क्या करता है? ये किसी भी अपने बैक्टीरिया सेल पे इन्फेक्शन करता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। इट मे बी आरएनए, डीएनए, राइट। तो ये क्या करता है? फिर यहाँ से ट्रैवल करते हुए ये जो बैक्टीरिया सेल है उसके अंदर एंटर कर जाता है और वहाँ अपनी ग्रोथ करता है और उस सेल को भी इन्फेक्ट कर देता है। समझ में आ रहा है वायरस के बारे में? ठीक है, चलिए अब लेते हैं हम सेकेंड टॉपिक, दैट इज विरियोइड्स, ठीक है। देखो वायरस से ही निकल के आया है ये विरियोइड्स। विरियोइड्स का किसने इसकी टर्म को दिया? इट वॉज गिवन बाय T.O. डाइनर, ओके, T.O. डाइनर। ये विरियोइड्स क्या होते हैं? दे आर स्मॉलर मॉलिक्यूलर वेट एज कंपेयर टू वायरस, ठीक है। वायरस के कंपेयर में ये इनका साइज छोटा होता है। क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर कैप्सिड एब्सेंट होते हैं, सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही प्रेजेंट होता है और उसमें भी क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होता है।
समझ में आ रहा है? टीओ डेनर ने बताया, और क्या बताया कि ये क्या है, ये वायरस से छोटा साइज का होता है और सिर्फ इसमें आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इतनी छोटी सी बात याद रखनी है। एक इसकी डिजीज आपके एनसीईआरटी में बताई हुई है, दैट इज दी पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इट कॉज। ठीक है, PST याद रखना, PST इट इज कॉज बाय वेरियर्स। ओके, नाउ थर्ड आ जाते हैं हम लाइकेन पे। अब लाइकेन की बात करते हैं। लाइकेन को मैं प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। ये क्या होता है? इट इज़ अ म्यूचुअल एसोसिएशन इन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। ठीक है, एल्गी और फंगाई का म्यूचुअल एसोसिएशन होता है जिसमें ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एल्गल को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट और फंगाई को बोलते हैं माइकोबायोन्ट। ठीक है, ओके। एल्गल क्या करता है? ये फूड बनाने का काम करता है और फूड बना के ये फंगाई को देता है, और फंगाई क्या करता है? बदले में एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करता है और इसी के साथ ही न्यूट्रिशन भी देता है, मतलब वाटर, मिनरल्स, न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करके, क्योंकि फंगाई के पास क्या होती है? हाइफे प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, माइसीलियम, हाइफे। ओके, तो इससे क्या करता है? ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है और एल्गी को देता है, साथ में उसे शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। एल्गी उससे खाना बनाती है और थोड़ा खाना फंगाई को भी प्रोवाइड करते हैं। तो दिस इज हाउ ये दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सर्वाइव करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की नीड्स को कंप्लीट करते हैं ना। एक और चीज़, ये लाइकेन जो है इसी को ये बोला जाता है पॉल्यूशन इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि जहाँ पे पॉल्यूशन होता है, सपोज जहाँ पे लाइकेन बहुत ज़्यादा मिलती है, अगर वहाँ नहीं मिल रही है, इट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन इज एक्ट और यूज एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर? लाइकेन इज दी आंसर। ठीक है, समझ में आया? तो ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, बट बहुत बार इसमें से क्वेश्चन भी आ जाता है, लाइटली नहीं लेना है। ओके, टिल नाउ यहाँ कोई डाउट है वो आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, या फिर पूरे चैप्टर में भी आपको कोई डाउट है, यू प्लीज़ टेल मी थ्रू कमेंट सेक्शन। एंड इफ you understand this one, please hit the like button, subscribe and share this channel. Thank you so much guys for watching this video.